हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई बात करने वाले हैं यहाँ से फिटर थ्योरी की क्लास नंबर 8वीं है हमारी ये, ठीक है। फिटर थ्योरी के बारे में बात करेंगे और फिटर थ्योरी की जो हमारी यहाँ पे क्लास रहने वाली है ये हमारे पास है क्लास नंबर 8, ठीक है। कौन सी क्लास है भाई? ये हमारे पास क्लास नंबर 8 है जिसकी आज हम लोग बात करेंगे। और इस क्लास में हम लोग बात क्या करेंगे भाई? इस क्लास में हम लोग यहाँ से बात करेंगे किसके बारे में? मार्किंग मीडिया और मार्किंग की विधियाँ, ठीक है। मार्किंग मीडिया एवं विधियाँ के बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे, जो कि हमारा किसके लिए भाई मिशन चल रहा है? हमारा बार्क के लिए चल रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे फिटर थ्योरी की, ठीक है। समझ गए इतनी बात? ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी तक पीछे की 7 क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी अभी वीडियो पे नए हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि नहीं, हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग, और ये सेशन जो है लगातार जो है आपका बार्क तक चलता रहेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। फिटर थ्योरी, फिटर एमसीक्यू और बार्क मैथ का हमारे पास 3 क्लासेस चल रही हैं। आप जुड़ सकते हैं यहाँ से और पर डे जो है अपनी क्लास को रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आज हम लोग बात करते हैं मार्किंग मीडिया के बारे में। मार्किंग मीडिया होता क्या है भाई? देखो, मार्किंग मीडिया हमारे पास होता क्या है? अगर हम लोग मार्किंग मीडिया की बात करते हैं, मार्किंग मीडिया हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ये क्या होता है ना, इसको समझते हैं। जैसे हमें क्या होता है भाई, मार्किंग करने के लिए हमें क्या होता है, मार्किंग मीडिया की आवश्यकता होती है ना। जॉब में हमें क्या करना होता है? मार्किंग करना होता है। जैसे कि मानो कि आपको ये एक जॉब का टुकड़ा दिया गया है ना, ये आपको क्या दिया गया? आपको एक जॉब का टुकड़ा दिया गया। मान लीजिए हम यहाँ से कोई भी एक टुकड़ा मान लेते हैं, है ना, कि आपको ये क्या किया गया, एक आपको यहाँ से ये जो है आपको एक जॉब का टुकड़ा जो है यहाँ से आपको एक दिया गया है ना। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो आपको जॉब का टुकड़ा दिया गया है भाई, इसमें आपको मार्किंग करनी है ना। देखो यहाँ पे क्या है, जॉब बनाने के लिए उसकी मार्किंग करनी पड़ती है। अब ये जॉब है, इस पे अगर आपको बोल दिया गया भाई कि इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें इस तरीके से टी स्लॉट जो है काट के हमें निकालना है। क्या करना है? इस तरीके से टी स्लॉट जो है हमें काट के निकालना है। तब आप क्या करोगे भाई? आप ऐसे तो हेक्सा लेके काटने लग नहीं जाओगे, मार्किंग करोगे ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मार्किंग करनी पड़ेगी कि भाई पहले हम ऐसे काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे। तो अब मार्किंग कैसे करोगे? मानो कि आपके पास जो जॉब होता है वो रंगीन तो होता नहीं है कि लाल पीला हरा होता है, नहीं ना। वो कैसा होता है? वो माइल्ड स्टील का बना होता है, फिर लोहे का होता है, जिसपे वो काले कलर का या तो फिर भूरे कलर का होता है। तो अब बताओ उस पर आप मार्किंग कैसे करोगे, है ना। तो उस मार्किंग के लिए तो हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं, आप उनमें लाइनें खींच लोगे। लेकिन मार्किंग उस पर लाइनें खींचोगे, ठीक है, लेकिन हमें करना क्या होता है भाई? वो भी कम कम दिखती हैं। तो हमें ये करना होता है कि इस जॉब के ऊपर, जैसे अभी आप प्रेजेंट में देख रहे हो कि रेड कलर का है ना, तो इसी तरह से हमारे पास एक चौकोर बॉक्स की, मतलब एक चौकोर जॉब होता है, गोल हो या बेलनाकार हो, कैसा भी हो, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ मार्किंग मीडिया आती है ना, उनका हम लोग क्या करते हैं, लेप लगाते हैं। तो मार्किंग करने के लिए हमें क्या है, मार्किंग मीडिया की आवश्यकता पड़ती है। क्या करने के लिए? मार्किंग। जैसे इस पे जो हम ये ऐसे टी स्लॉट जो भी हम बनाएंगे इस तरीके से, है ना, तो इसमें हमें क्या, या जो भी हम लोग इस तरीके से एक लोगो हमारे पास आता है बनाने के लिए, जो बैंक का होता है, एसबीआई बैंक का, उस तरीके से कुछ हमारे पास लोगो बनाने के लिए आते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले उसकी मार्किंग करनी होती है। तो अब भाई लोहे पे हम लाइन खींचेंगे, दिखेगी कैसे? तो उसके लिए हमें उस लोहे के ऊपर कुछ लेप लगाने पड़ते हैं। जो लेप लगाते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्किंग मीडिया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग समझते हैं मार्किंग मीडिया होती कितने प्रकार की। ये तो आपको समझ में आ गया मार्किंग मीडिया होती क्या है, यूज क्या होता है, तो समझ गए ना आप कि जॉब में क्या है, जॉब बनाने के लिए मार्किंग जो है हमें उसकी करनी पड़ती है। और मार्किंग मीडिया जो है किसके लिए प्रयोग की जाती है? मार्किंग करने के लिए, है ना, कि उस पर लाइन दिखाने के लिए। जैसे हमने इस पर लाल कलर कर दिया, मान लो कि ब्लैक हमने लाल कलर कर दी, अब इसके ऊपर हम आराम से लाइन खींचेंगे, दिखेगा, है ना। आप एक बार माइल्ड स्टील पर लाइन खींचोगे, वो क्या हो सकता है, ना खींचे या मिट जाए कुछ समय बाद, है ना। तो मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं। अब मार्किंग मीडिया होती कितने प्रकार की है ये हम देखते हैं।
तो सबसे पहले ये आपके पास मार्किंग मीडिया के कुछ प्रकार हैं। क्या है? मार्किंग मीडिया के हमारे पास कुछ प्रकार हैं जो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे है, सबसे पहला है सफ़ेद रंगाई या साधारण ब्लैक बोर्ड चाक। क्या है? सफ़ेद रंगाई या साधारण ब्लैक बोर्ड चाक, जो आप गाँव के स्कूलों में अभी भी चलता है ना, उतना अपडेटेड नहीं है। कुछ गांव के ऐसे स्कूल होंगे जिनमें क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे इस वाइट चाक से पढ़ाते हैं, जैसे अभी आपको वाइट पेन से पढ़ाया जाए, है ना। अभी तो डिजिटल बोर्ड आ गए, अभी तो लोग वाइट वाले बोर्ड पे भी पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, है ना। तो क्या है कि जो ब्लैक बोर्ड पे जो चाक यूज़ करी जाती थी ना, जब आप बोर्ड के पास बैठते थे, है ना, वो जो कपड़ा होता था बोर्ड साफ करने वाला ना, तो आप दूसरों के ऊपर उससे क्या करते थे, चाक उड़ाते थे या दूसरों के कपड़े पे लगाते थे, है ना। जो डस्टर होता था साफ करने वाला, उसको आप दूसरों के ऊपर फूंकते थे, है ना। तो वही जो चाक होती थी वहाँ पे लिखने के लिए, है ना। जैसे कुछ लोगों को चाक लेने के लिए ऑफिस भेजा जाता था, भाई जाओ चाक ले आओ प्रिंसिपल ऑफिस से, तो कुछ लोग वहाँ से 2 की जगह 4 चाक लाते थे, 2 अपनी जेब में रखते थे खाने के लिए, है ना। हाँ, बहुत लोग उसको खाते भी थे पहले, है ना। तो वही क्या है, वो चाक का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो ये जो चाक होती है सफ़ेद रंगाई या फिर साधारण ब्लैक बोर्ड चाक। सफ़ेद रंगाई से तात्पर्य क्या है, कोई भी सफ़ेद कलर जिसे आप वहाँ पे कर सकते हो जो छूट जाए, है ना। मार्किंग मीडिया ऐसी होती है जो कुछ समय पश्चात छूट भी जाती है, ऐसा नहीं कि वो लाइफ टाइम उस पर चिपक जाए, है ना। तो इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, फोर्जिंग या फिर ढलाई की गई सतहों पर की जाती है। कहाँ पर? ये जो सफ़ेद रंगाई होती है इसका प्रयोग फोर्जिंग सतह पर या फिर ढलाई की गई सतह पर किया जाता है ना। और इसका प्रयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है, कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। किसका? इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, कास्ट आयरन के लिए किया जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सफ़ेद रंगाई जो चाक होती थी, इसका प्रयोग फोर्जिंग या फिर ढलाई की गई सतहों पे किया जाता है, और इसका प्रयोग अधिकतर जो है कास्ट आयरन पे किया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर लेके आई गई हैं, है ना। ऐसा नहीं है, पढ़ाने को यहाँ पे और सारी थ्योरी पढ़ा दी जा सकती थी, लेकिन उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोगों का टारगेट है कि भाई 30 से 40 दिन हमारे एग्ज़ाम के बचे हुए हैं और कमी है, तो हम एग्ज़ाम को कवर करें, है ना। ज़्यादा अभी अब पढ़ने का टाइम नहीं है, 2-3 महीने होते हैं तो भाई हम लोग पढ़ते भी, है ना। लेकिन 12 के बाद हम लोग एक फीटर का अच्छे से बैच लाएंगे, तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे जुड़े रहें, है ना। हम लोग फीटर और हो सकता है रेलवे के लिए मैथ का भी अच्छा खासा बैच लेके आएंगे, जिसमें हम लोग रेगुलर क्लास चलाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, चलो इसके बाद एक होता है भाई हमारे पास पार्सियन ब्लू। इसका प्रयोग क्या होता है, मशीनिंग की गई सतहों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है भाई, पार्सियन ब्लू जो होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, मशीनिंग की गई सतहों पे करते हैं। ठीक है, और क्या होता है भाई, इसका प्रयोग जब हम लोग मशीनिंग की गई सतहों पे करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि जब हम लोग इसको किसी भी सतह पे लगाते हैं, क्या करते हैं, जब हमारे पास ये होता है पार्सियन ब्लू, इसके द्वारा क्या होता है, सतह पर लगाते हैं तो इसके द्वारा हमें स्पष्ट व परिशुद्ध मार्किंग प्राप्त होती है। क्या होती है, इसके द्वारा स्पष्ट व परिशुद्ध, इसके द्वारा स्पष्ट व परिशुद्ध मार्किंग प्राप्त होती है। ठीक है, इसके द्वारा स्पष्ट व परिशुद्ध मार्किंग प्राप्त होती है। समझ रहे हो, स्पष्ट व परिशुद्ध मतलब क्या, देखो आप चाक लगाओगे तो कुछ उसमें दाने होंगे, है ना, कुछ उसमें देखो उसको घोल के आप लगाओगे तो कुछ ना कुछ उस पर दाने होते हैं। लेकिन ये पार्सियन ब्लू क्या होता है, बिल्कुल चिकनी सतह प्राप्त करता है सरफेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, जिससे मार्किंग क्या होती है, स्पष्ट व परिशुद्ध हमें जो है प्राप्त होती है। ठीक है, सूखने में अधिक समय नहीं लेता है। ये क्या होता है भाई, ये जो होता है सूखने में अधिक समय लेता है। ठीक है, जैसे कि आप मार्किंग करते हो, है ना, मार्किंग मीडिया लगाते हो तो कुछ ऐसी होती है जो सूखने में समय ज़्यादा लेती है ना। तो क्या होता है, सूखने में जो है अधिक समय लगता है। क्या होता है भाई, सूखने में जो है यहाँ पे अधिक समय लगता है। क्या होता है, सूखने में अधिक समय लगता है। क्या होता है, सूखने में जो है अधिक समय लगता है। बात समझ गए, क्या होता है, सूखने में जो होता है ना, इसे सूखने में अधिक समय लगता है। ठीक है, एक चीज और, ये तारपीन का जो तेल होता है ना, क्या होता है, तारपीन के तेल में व्हाइट लेड पाउडर मिलाकर बनाया जाता है। क्या किया जाता है, तारपीन के तेल में, किसमें भाई, ये जो पार्सियन ब्लू होता है ना, सभी के मन में होगा भाई ये बनाया कैसे जाता है,
तो ये जो होता है ये हमारे पास होता है कि भाई तारपीन के तेल में, किसमें, तारपीन के तेल में व्हाइट लेड पाउडर मिलाकर बनाया जाता है, के तेल में व्हाइट लेड पाउडर मिलाकर बनाया जाता है, व्हाइट लेड पाउडर मिलाकर बनाया जाता है। समझ गए बात को। ये क्या होता है भाई, कहा है भाई, ये क्या होता है कि ये जो हमारे पास होता है इसको हल्का सा खसका लेते हैं बस, ठीक है। तारपीन के तेल में व्हाइट लेड पाउडर मिलाकर जो है ये बनाया जाता है, आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तारपीन के तेल में व्हाइट लेड पाउडर मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो ये पार्सियन ब्लू आपको समझ में आ गया। बस सिंपल सी इतनी चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपको आएगा तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये हो गई पार्सियन ब्लू के बारे में बातें। आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भाई, नीले तोते का घोल के बारे में। किसके बारे में, ये जो हमारे पास है नीले तोते का घोल, है ना। तो नीले तोते के घोल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या होता है, पानी में घोलने पर यह नीले रंग का प्राप्त होता है। जो नीला तोता होता है ना, जब इसको आप पानी में देखो, जो भी मार्किंग मीडिया उसको गीला करके ही सरफेस पे लगाते हैं, है ना। जैसे पेंट आप दीवारों पे पोतते हो ना, इसी तरीके से उसको घोल बना के हम लोग लगाते हैं। बहुत पतला घोल नहीं बनाते हैं, गाढ़ा घोल बनाते हैं। और उसको देखो, एक चीज और आपको बता दी जाए, वो आगे है, मार्किंग की विधि हम लोग आगे समझेंगे, है ना। चलो, तो अभी ये क्या होता है भाई, इसको पानी में घोलने पर क्या होता है, पानी में घोलने पर नीले रंग का प्राप्त होता है। क्या होता है, नीले रंग का प्राप्त होता है, ठीक है। क्या होता है, नीले रंग का प्राप्त होता है। समझ गए। पानी में घोलने पर क्या होता है भाई, ये पानी में घोलने पर ये जो होता है नीले रंग का हमारे पास प्राप्त होता है। और क्या होता है, घोल को मार्किंग की सतह पर लगाने पर क्या होता है, कॉपर के रंग में बदल देता है। क्या कर देता है, घोल को यहां पे लिख लेंगे, घोल को मार्किंग की सतह पर, घोल को मार्किंग की सतह पर लगाने में, घोल को मार्किंग की सतह लगाने में, मार्किंग की सतह पर लगाने में क्या होता है, कॉपर के रंग में बदल देता है, कॉपर के रंग में बदल देता है। समझ गए बात को। क्या करता है, कॉपर के रंग में जो है ये बदल देता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि पानी में घोलने पर नीले रंग का प्राप्त होता है। ये क्या है, घोल को मार्किंग की सतह पर लगाने में कॉपर के रंग में क्या करता है, बदल देता है। बात समझ गए। इसका प्रयोग क्या होता है, स्टील के जॉब के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग स्टील के जॉब के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग स्टील के जॉब के लिए किया जाता है। किसके लिए भाई, स्टील के जॉब के लिए, इसका प्रयोग स्टील के जॉब के लिए किया जाता है। समझ रहे हो। और भी जॉब के लिए किया जाएगा, लेकिन स्टील के लिए क्या है, खास तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। और एक चीज, इसका मेन पॉइंट क्या होता है, यह जहरीला होता है। क्या होता है, यह जहरीला होता है, ठीक है। क्या होता है, यह जो होता है जहरीला होता है। समझ गए। चलो, इसी को हम लोग सेकंड नाम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग शायद क्या बोलते हैं, तूतिया बोलते हैं ना। एक लोग आप देख लेना, ठीक है, एक बार आप इसको देख लेना। इसी को शायद हम लोग क्या बोलते हैं, तूतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तूतिया, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना भाई, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग तूतिया बोलते हैं ना। देखो, एक चीज याद रखना, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है भाई तूतिया क्या होता है, तो तूतिया क्या होता है भाई, जहरीला होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तूतिया क्या होता है, जहरीला होता है। एक बार आप इसको देख लेना। क्या यही नीले तोते के ही बोलते हैं क्या, ठीक है। अब देखो, सेलुलोज जो लिक्विड होता है, ये क्या होता है, यह जल्दी सूखता है, ठीक है। ये जो सेलुलोज लिक्विड होता है ना, ये क्या होता है, यह जल्दी सूखता है। जॉब की सतह पर लगाने पर ये क्या करता है, ये जो होता है, ये जो है जल्दी सूखता है। समझ गए बात को। ये क्या करता है भाई, ये जो होता है ये आपको यहाँ पे जल्दी सूखता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये क्या करता है, जल्दी सूखता है। और क्या होता है, इसके द्वारा जो है मार्किंग स्पष्ट प्राप्त होती है। क्या होती है, मार्किंग जो होती है
वो हमें साफ सुथरी व स्पष्ट हमें जो है मार्किंग यहाँ से, ठीक है, साफ सुथरी मार्किंग प्राप्त होती है। ठीक है, इससे क्या होता है भाई, इससे जो हम लोग जैसे कि हमारे पास एक जॉब होता है और इस पे हमें जो भी यहाँ पे इस तरीके से या कैसे भी हमें स्लॉट काटने होते हैं ना, तो जो हम इसको सेलुलोज को लगाने के बाद जो हम लोग यहाँ पे मार्किंग करते हैं तो क्या होता है, इसके द्वारा मार्किंग हमें साफ सुथरी प्राप्त होती है। ठीक है ना, इससे क्या होता है भाई, इससे जो है मार्किंग, इससे मार्किंग साफ सुथरी प्राप्त होती है। क्या होती है, इससे जो है मार्किंग जो होती है साफ सुथरी प्राप्त होती है। ठीक है, देखो बहुत आपको आराम से बताया जा रहा है सारी चीज़ें, तो आप उम्मीद है आप आराम से सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो तो ये ड्राइंग, वर्निश और पेंट क्या होता है ना, ड्राइंग, वर्निश और हमारे पास ये पेंट क्या होता है, इसकी बातें समझ लेते हैं ना। इसको हम लोग क्विक ड्राइंग वर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक, यहाँ पे आप ऐड कर लेना, क्या बोलते हैं, क्विक ड्राइंग वर्निंग या पेंट। ठीक है, तो यह क्या होता है, इसमें सीधा सा होता है या मशीनिंग की गई सतहों पर प्राप्त होता है, प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ पे, यह जो होता है यह मशीनिंग की गई सतहों पर प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, मशीनिंग की गई सतहों पर प्रयोग किया जाता है। समझ गए बात को, यह क्या होता है, मशीनिंग की गई सतहों पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये थी आपके पास मार्किंग मीडिया, है ना, ये क्या थी आपके पास, ये थी आपके पास मार्किंग मीडिया जो आपने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, तो इनको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी आपके पास थ्योरी की बुक हो, है ना, कुछ चीज़ें आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे क्या है, जितनी चीज़ें इनसे ज़रूरी थी वो चीज़ें आपको अभी बता दी गई हैं। ठीक है भाई, जितनी चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें लगभग सारी चीज़ें जो है आपको बता दी गई हैं, जितनी टेक्निकल पॉइंट थे, है ना। बाकी थ्योरी की बातें वो यहाँ पे नहीं की गई हैं, क्यों, क्योंकि हमें एग्ज़ाम जल्दी कवर करना है, थ्योरी की बातें करेंगे तो हमारा 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो पाता, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं मार्किंग के हमारे पास उद्देश्य क्या होते हैं, हम लोग मार्किंग करते क्यों हैं, है ना, हम लोग मार्किंग क्यों करते हैं जॉब में, है ना। तो मार्किंग हम लोग क्यों करते हैं भाई, समय की बचत हो जाती है। क्या हो जाती है, समय की बचत हो जाती है। जैसे आपके पास ये जॉब दे दिया गया, आपने इसमें मान लो कि आपको कुछ इस तरीके से इसे काटना था, कुछ इस तरीके से काटना था, तो अब क्या है कि आप बार बार इसका गोला तो नापोगे नहीं कि थोड़ा सा काटे फिर नापो, थोड़ा सा काटो फिर नापो, नहीं करोगे ना, समय बर्बाद होगा। तो आप एक बार में ही मार्किंग कर लो कि भाई हमें इतना काटना है। ठीक है, जॉब को बार बार मापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, मार्किंग कर लोगे। कारीगर के लिए मार्किंग रेखाएं गाइड का कार्य करती हैं, यानी कारीगर मतलब क्या, जो भी स्टूडेंट है, जो भी वर्कर है ना। आप जैसे ITI में पढ़ रहे हो, आपको दिया गया, एग्जामिनर आया, आपको प्रैक्टिकल करना है, तो आप क्या करोगे, आप पहले मार्किंग कर लोगे, तो लाइनें आपको क्या करेंगी, गाइड करेंगी कि भाई इधर से काटना है, इधर नहीं काटना है। ठीक है, चलो, जॉब को अस्वीकृत यानी रिजेक्ट होने से बचाने के लिए भी मार्किंग की जाती है। अब ये रिजेक्ट होने से बचाने के लिए मतलब क्या हुआ यहाँ पे भाई, तो रिजेक्ट होने से बचाने के लिए क्या, आप क्या करोगे, आप अगर मार्किंग नहीं करोगे, बिना मार्किंग के अगर आप क्या करोगे, क्या करते हैं, बिना मार्किंग के अगर आप जॉब को काटते हो, क्या करते हो, बिना मार्किंग के अगर आप जॉब को यहाँ से काटते हो तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका मार्किंग अगर नहीं किया ऐसे ही काट रहे हो, कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ हो सकता है, जिससे आपका जॉब रिजेक्ट हो सकता है ना। तो मार्किंग अगर आपने कर ली है तो जॉब को आप रिजेक्ट होने से बचा सकते हो। क्या कर सकते हो, जॉब को आप रिजेक्ट होने से बचा सकते हो। बात को समझ रहे हो ना। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से आगे, क्या मार्किंग के नियम जो हमारे पास होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं कि मार्किंग के नियम हमारे पास क्या होते हैं। भाई साहब, मार्किंग के नियम क्या होते हैं ना। तो देखो, यदि मार्किंग नियमों के अनुसार की जाए तो त्रुटि की संभावना कम रहती है। मार्किंग के कुछ हमारे पास मुख्य निम्नलिखित पॉइंट होते हैं जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मार्किंग के समय कारीगर के पास ब्लूप्रिंट होना आवश्यक है, यानी उसके पास एक ब्लूप्रिंट मतलब क्या है, जैसे आप घर बनवाते हो तो उसके पास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसकी मदद से वो सारा काम करता है ना, तो वो होना चाहिए। ब्लूप्रिंट को कम से कम 2 बार
पढ़ना चाहिए, यानी जो ड्राइंग है उसको कम से कम 2 बार हमें देखना चाहिए। जो बुक में ड्राइंग है, प्रैक्टिकल की बुक में जो ड्राइंग है या हमें जो बनाने को बोला जा रहा है उसे 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार देखना चाहिए, तब हमें फिर मार्किंग करनी चाहिए। मार्किंग के दौरान कारीगर को आवश्यक औजार व उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए। मार्किंग करते समय भाई स्क्राइबर से क्या करेंगे, डिवाइडर से क्या करेंगे, वर्नियर हाइट गेज से क्या करेंगे, कैलिपर से क्या करेंगे, ये जानकारी होनी चाहिए। मार्किंग को ड्राइंग के अनुसार ही करना चाहिए, है ना। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोग अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हो तो फिर ड्राइंग और अच्छी बन जाती है ना। तो हमें बिना अपना दिमाग लगाते हुए मार्किंग को ड्राइंग के अनुसार ही करना है। जॉब हमेशा ड्राइंग की माप से बड़ा होना चाहिए, जिससे मशीनिंग करने में आसानी हो। जॉब क्या है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपने ये जॉब लिया है, अब इसमें क्या करना है, आपको बिल्कुल इस तरीके से बनाना है, तो आप बिल्कुल इतना ही लो, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि जब अभी इसमें आप काटोगे, है ना, फिर काटोगे तो आपसे कुछ ना कुछ तिरछा होगा, ये आप खुद जानते हो, है ना। सीधा आप काटने से रहे, सीधा आप काट नहीं सकते हो, है ना। तो ये रहा, इतना एक्स्ट्रा भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से काटोगे, कुछ ना कुछ अगर टेढ़ा होगा, फिर आप फाइलिंग करोगे तो कम से कम ये गोला तो बचा लोगे, है ना। नहीं तो आप लोग एक्सपर्ट आदमी, अगर आप इतना ही लोगे ना तो आप यहाँ तक काटोगे, है ना। इसलिए कुछ एक्स्ट्रा भाग लेना पड़ता है, समझ रहे हो ना। जिससे क्या होता है, मशीनिंग प्रक्रिया आसानी से हो सके, ठीक है। मशीनिंग प्रक्रिया जो है आसानी से हो सके, ये पीछे का ही पॉइंट है जो आगे आ गया है, ठीक है। ड्रिलिंग क्या, यहाँ पे हमारे पास ड्रिलिंग वाले स्थान पर पहले से ही मार्किंग कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए भाई, ड्रिलिंग वाले स्थान पर पहले से ही मार्किंग कर लेनी चाहिए, ताकि ड्रिलिंग के दौरान छिद्र सही स्थान पर बने, ठीक है। पंचिंग प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार ही करनी चाहिए, ज़्यादा गहरी पंचिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मार्किंग के बाद ब्लूप्रिंट में जॉब की तुलना कर लेनी चाहिए। 2 रेखाओं के संपर्क बिंदु पर डॉट पंच से निशान लगा लेना चाहिए। जहाँ पे आपने एक रेखा मान लीजिए ऐसे खींची, अब एक यहाँ पे ऐसे खींची, तो यहाँ पे डॉट पंच से हमेशा एक पॉइंट रख लेना है, ताकि आप ऐसे आओ और ऐसे आओ, जिससे क्या हो सके, जॉब जो है आसानी से वहाँ से कट सके, है ना। चलो अब क्या है, वृत्त या चॉप खींचने के लिए डिवाइडर या ट्रेमल का प्रयोग करना चाहिए। क्या है, ट्रेमल, है ना। हम लोग ट्रेमल भी पढ़ेंगे आज, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ से हो जाएंगी। आप मार्किंग के नियम, कुछ कानून जो है समझ गए। मार्किंग की विधियाँ, अब देखो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जल्दी से आपको कोई पढ़ाता नहीं है ना, कोई नहीं पढ़ाता है जल्दी से। तो ये मार्किंग की विधियाँ एक बार आप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहली विधि जो है आपके पास सेंटर लाइन विधि है। यह विधि क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले जॉब की फिनिशिंग में काम आती है। कैसे, देखो आपके पास ये कोई एक जॉब है इस तरीके से मान लो, है ना, ये क्या है आपके पास कोई टेढ़ी मेढ़ी जॉब है, तो इसमें देखो आप करते क्या हो, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे आप करोगे क्या, ठीक है। कि जॉब आती है जिसकी कोई भुजा पहले से फिनिश ना हो, तो मार्किंग के दौरान ऐसे जॉब के मध्य में एक अनुमानित रेखा खींचते हैं। जॉब के मध्य में जैसे आपको एक जॉब दिख रहा है जिसकी कोई भी सतह बराबर नहीं है, तो आप क्या करोगे यार, अब इसको क्या करें, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप एक कोई अनुमान से इसके बीच में एक लाइन खींच सकते हो, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके यहाँ पे कोई एक लाइन खींच सकते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, डेटम लाइन बोलते हो, है ना, जिस इसकी आधार पर मार्किंग की जाती है। इसी को आप क्या बोल देते हो, डेटम लाइन बोल देते हो, जो बीच में होता है। फिर क्या करते हो, आपने क्या किया भाई, बराबर नहीं, हमने एक मध्य में क्या किया, हमने एक अंदाजा लगाया और बीच में लाइन हमने खींच ली, ठीक है। तो हम फिनिशिंग ना हो, है ना, जिसकी कोई भुजा पहले से फिनिश ना हो, तो हम क्या करते हैं, मार्किंग के दौरान ऐसे जॉब के मध्य में एक अनुमानित रेखा खींच ली जाती है। क्या कर ली जाती है, अनुमानित रेखा खींच लेते हैं। इसी के आधार पर मार्किंग की दूसरी रेखाएं खींचते हैं। अब मान लो कि हमें क्या करना है, इस सेंटर से, है ना, हमें क्या करना है, हमने सेंटर मान लिया, तो मार्किंग कोई ना कोई भी दी होती है, वो सेंटर से ही दी होती है। कैसे, देखो आप अगर ढूंढोगे, किसी भी फिगर में ढूंढोगे, तो आपको उसका रिलेशन सेंटर से जरूर मिल जाएगा कि सेंटर से इतना दूरी पर, ये 20 mm दूरी पर एक लाइन ऐसे खींचिए, तो आप 20 mm यहाँ से माप लोगे, उसके बाद इस लाइन के समांतर लाइन खींच लोगे, है ना। तो क्या है, आप बीच वाली सेंटर से आप सारी मार्किंग कर सकते हो इसकी, है ना। आपको इधर लाइन खींचना हो या आपको ऐसे लाइन खींचना हो, आप सारे काम जो है यहाँ से आप कर सकते हो सेंटर लाइन खींच के। समझ गए बात को। चलो अब आगे हमारे पास क्या है, टेम्पलेट द्वारा। देखो ये बहुत ही आसान विधि है टेम्पलेट द्वारा। इसमें देखो सिंपल सा क्या होता है, जो भी ड्राइंग आपको जॉब में बनानी है, तो आप एक बढ़िया से टाइट कागज में, जिसमें आपके यहाँ पे
शादी का निमंत्रण आता होगा ना, जो कार्ड आते होंगे बारात वाले, है ना, तो वो जो टेम्पलेट मतलब टाइट कागज पे होता है ना, तो उसी तरह के सीट में हमें क्या करना होता है, सीट में टेम्पलेट बना ली जाती है। सीट में क्या करते हैं हम लोग, टेम्पलेट बना देते हैं। कैसे कि देखो, जैसे आपके पास ये सीट हो गई, आपको इसमें क्या बनाना है, जैसे जॉब में आपको वही टी वाला बनाना है, ठीक है, यही वाला हमसे भाई बनता ही है ना बोर्ड पे। तो जैसे टी बनाना है तो आप क्या करोगे, आप ड्राइंग उस सीट पे इस टी को बना लोगे और इस टी को आप उससे सीट से काट के निकाल लोगे, इस टी को सीट से काट के निकाल लोगे और आप क्या करोगे, ये जो आपके पास जॉब रहेगा इसमें जाके इसको रख दोगे टी को, है ना। इस टी को आप सीट से क्या करोगे, कागज वाली जो सीट होगी मोटी, उसमें आप बना लोगे, बना के आप पेंसिल से बनाओगे और ब्लेड से या किसी से भी काट के निकाल लोगे इसको सेफ से, है ना, सेफ तरीके से निकाल लोगे और यहाँ पे जाके ऐसे टी को रख दोगे। और जब ऐसे टी को आप रख दोगे तो फिर वहाँ पे क्या करोगे, स्क्राइबर उठाओगे और जब टी को रखोगे तो ऐसे, है ना, ऐसे आप क्या करते हो, ऐसे करके वहाँ पे लाइन को ऐसे खींच लोगे, तो वो क्या होगा, आपके जॉब में लाइन खींच जाएगी और मार्किंग हो जाएगी और आप आसानी से कर लोगे। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हमें उत्पादन करना होता है, बहुत ज़्यादा हमें मात्रा में ड्राइंग बनानी होती है ना, तो शीघ्र उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात इस टेम्पलेट को जॉब पर रख कर स्क्राइबर द्वारा मार्किंग करते हैं ना, वही टेम्पलेट जो आपने टी काटा था उसको उठा के आप जॉब पे रख लो और उसमें स्क्राइबर से मार्किंग कर लो। समझ गए बात को, ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद चलो, इसके बाद क्या है, डेटम लाइन विधि। इस विधि में सबसे पहले एक बेस लाइन को लगाया जाता है। देखो, जैसे आपके पास एक जॉब है ना, देखो डेटम लाइन क्या है, चलो देखते हैं पहले हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिससे डेटम लाइन कहते हैं, इस लाइन के आधार पर ही अन्य सभी लाइनें खींची जाती हैं। जैसे आपके पास कोई एक जॉब है जिसकी कोई एक सतह अगर बराबर है, जैसे जॉब में क्या होते हैं, 4 किनारे होते हैं, अगर कोई भी एक सतह है तो उसको आप क्या मान लो, डेटम लाइन मान लो। या तो फिर अगर कोई एक सतह ऐसी है जो कम, है ना, कम खुरदुरी है, जिसे आप जल्दी बराबर कर सकते हो, तो आप क्या करो, उसको बराबर कर लो, है ना, आपने बराबर कर लिया और इसी को आप मान लो डेटम लाइन। इसी को आप क्या मान लो, इसी को आप मान लो डेटम लाइन, है ना। और डेटम लाइन मानने के बाद आप क्या करो, इसको आप जब डेटम लाइन मान लोगे तो डेटम लाइन मानने के बाद आप क्या करते हो, इसी से आप सारी लाइनें ऐसे या फिर आपको इधर या फिर आपको इधर जैसे भी खींचनी आप खींच सकते हो। समझ गए बात को, पहली विधि भी आपको समझ में आ गई होगी और ये वाली विधि भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। दूसरी विधि तो आसान थी, उसे आप सीट में बना लोगे, कर लोगे। तो ये आपके पास विधियां होती हैं, इनसे भी आप क्या है कर सकते हो मार्किंग, ठीक है भाई। तो ये थी हमारे पास मार्किंग मीडिया और मार्किंग की विधियां, ठीक है भाई। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्त, है ना, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है ना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम भी थोड़ा सा, है ना, फील होता है अंदर से कि नहीं, यहाँ लोग हमें भी कुछ पसंद कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।